अब हम देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उनमें किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उनके प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जैसा कि ट्यूबर हम बता रहे हैं, ये कंद बता रहे हैं। इसका एग्जांपल है पोटैटो या आलू। आपने आलू को ध्यान से देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे हमको गड्ढे दिखाई देते हैं, स्कार्स दिखाई देते हैं, ये उसकी आइज़ होती है। ये वास्तव में जो आलू है वो अंडरग्राउंड स्टेम है और उस पर जो स्कार्स दिखाई दे रहे हैं, जो आइस दिखाई दे रही है, वो इसकी पर्वसंधिया है। कुछ समय तक यदि वो आलू हमारे घर में रखा रहता है, पोटैटो रखा रहता है, तो उस पर येलोइश कलर की पत्तियां निकल के आ जाती है और वो अंकुरित हो जाता है। यदि हम उसको लगा दें तो उससे नए आलू के पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ट्यूबर्स के द्वारा भी आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमको देखने को मिलता है, जो इसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। उसके बाद में अगला आता है राइजोम प्रकार का जो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि क्षैतिज रूप से जमीन के अंदर वृद्धि करता है। जो राइजोम होता है वो जमीन में क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। इसमें हम देखिए, इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे का वायवीय भाग सूख जाता है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर जो भूमिगत पौधा है उस पर जो उसकी पर्व संधियाँ होती है, जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं होती है, उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका अदरक, हल्दी, एक यहाँ पर दिखाया हुआ हमारे द्वारा। जो आपको अदरक के ऊपर छोटी छोटी लाइनें दिखाई देती है, उसको भी ध्यान से देखोगे तो वो आपको उसकी होती है नोट्स होती है या पर्वसंधियाँ होती है। उस पर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। उसी प्रकार से अगला आता है घनकंद या कॉर्म, जिसको बोला जाता है। तो ये भी भूमिगत तना होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ऊर्ध्व वृद्धि करता है। हमने जो देखा राइजोम, तो राइजोम क्या करता है, भूमि के क्षैतिज वृद्धि करता है, वो भूमिगत होता है और हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है। लेकिन जो कॉर्म होता है या फिर हम जिसको बोले घनकंद, वो कैसा वृद्धि करते हैं, ऊर्ध्व वृद्धि करते हैं, इस प्रकार से नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। तो इनके स्केल्स के नीचे जो पर्व संधियाँ पाई जाती है, उन पर्व संधियों पर जो कक्षस्थ कलिकाएँ होती है वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। तो इसका एग्जाम्पल है अरबी है, जिमीकंद है, ये घनकंद या कॉर्म का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से अगला जो आता है आपका सल्गकंद या बल्ब। सल्गकंद या बल्ब जो होता है, इसमें इस प्रकार के जो तने होते हैं उसमें मुख्य तना क्या होता है, छोटा होता है और चपटा होता है, और ये मांसल सल्ग पत्रों के द्वारा घिरा हुआ होता है। और सल्ग पत्रों के बीच में एक कक्षस्थ कलिकाएँ उपस्थित होती है, और ये कक्षस्थ कलिकाएँ अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म दे सकती है या देती है। तो हमने लिखा है कि इसमें मुख्य तना कैसा होता है, छोटा व चपटा होता है, जो मांसल सल्ग पत्रों के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, इसकी जो कक्षस्थ कलिका होती है वो नए पौधे को जन्म देती है। इसका एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। तो इस प्रकार से जो स्टेम के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो आज हमने देखा है। सबसे पहले हमने जो देखा था, एक रनर प्रकार का देखा, ऑफसेट प्रकार का देखा, स्टोलन देखा है हमने। ठीक है, ऑफसेट देखा, स्टोलन देखा है, और सकस भी हमने देखे हैं कि सकस में किस प्रकार से प्रोपगेशन देखने को मिल रहा था। हमने जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है उसमें ट्यूबर, राइजोम्स, कॉर्म और बल्ब के रूप में देखा है। तो अब हम जो अगला चैप्टर चालू करेंगे वो लीव्स के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं।